अब प्रहार में बात हम करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की। जी हां, जहां हिंदू संगठनों का गुस्सा पीक पर है, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊं। पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर की भारतीय कॉलोनी से होती है। भारतीय कॉलोनी हिंदू बहुल इलाका है। यहां पर बैंक की नीलामी में मोहम्मद नदीम नाम के शख्स ने एक मकान को खरीद लिया। आसपास रहने वाले लोग इसका विरोध करने लगे। नदीम पर सामूहिक नमाज पढ़ाने, बिजली चोरी से लेकर घर के कमर्शियल इस्तेमाल तक का आरोप लगा है। अब विवाद पुलिस तक पहुंचा है, जिसके बाद अब देखना है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन यही वो मकान है, इस मकान का नीलाम किया गया था बैंक के जरिए, जिसमें लोग आकर ऑक्शन में बोली लगाते हैं। नदीम ने इसमें आके बोली लगाई और इस मकान को खरीद लिया। लेकिन जो इलाका है ये हिंदू बहुल इलाका है। यहां पर एक मुस्लिम शख्स ने यह घर खरीदा, लेकिन आरोप यह लगा कि इस घर के अंदर नमाज पढ़ाया जा रहा है, सामूहिक नमाज। और इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो विरोध जता रहे हैं। क्या उनकी आपत्ति है वो भी आपको बताते हैं। भारतीय कॉलोनी का यह विवाद है, हिंदू बहुल ये इलाका है जहां पर यह मकान लिया गया। नदीम पर सामूहिक नमाज पढ़ाने का आरोप लगा, यानी कि खुद नहीं, अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेकर आके अब नमाज पढ़ा रहे हैं। मोहम्मद नदीम ने कॉलोनी में घर खरीदा था। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। घर के अंदर पार्टी दफ्तर भी खोला गया। तो कुल मिलाकर आरोप ये लग रहे हैं कि एक तो है कि आपने घर खरीद लिया, घर खरीदने के बाद अब उसमें रह नहीं रहे हैं, आप वहां पर सामूहिक नमाज अदा करवा रहे हैं लोगों से, यहां पर आप दफ्तर खोल रहे हैं, और साथ ही साथ जो हिंदूवादी संगठन इसी का विरोध कर रहे हैं कि कमर्शियल यूज भी क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर पार्टी का दफ्तर खोला गया है। बहरहाल इस इलाके में अब जो हिंदू हैं, जो समुदाय के लोग हैं, उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है, पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है। अब पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करेगी उसके लिए इंतजार करना है। लेकिन बहरहाल जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये मकान बैंक के जरिए ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई, जिसको नदीम ने खरीदा। लेकिन नदीम ने खरीदने के बाद यहां पर जो काम किए उस पर इलाके के लोगों ने सवाल उठाया है। अब इलाके में रहने वाले हिंदू गुस्से में हैं, पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, उनके थाने के बाहर नारेबाजी भी खूब हो रही है। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जय श्री राम, जय श्री राम। अब इलाके के लोग मोहम्मद नदीम पर मकान के कमर्शियल इस्तेमाल का भी आरोप लगा रहे हैं, और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। मोहम्मद नदीम ने घर के अंदर ही आवामी हिंद नाम की एक पार्टी का दफ्तर खोल रखा था। वहां पर मीटिंग होती थी, बाहर से काफी तादाद में लोग आते थे, जिससे इलाके के लोग परेशान हो गए थे। और यही वजह थी कि लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस के थाने के बाहर जाकर लोगों ने यहां पर आपत्ति के साथ साथ नारेबाजी करके अपना विरोध भी जताया। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया आवामी हिंद नाम से एक पार्टी का दफ्तर खोल दिया। अब इस रिहायशी इलाके में जब बाहरी लोग आने लगे, इसी नहीं, लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा पैदा किया। हमारे रिपोर्टर कुमार सोनू पूरे मामले की तहकीकात के लिए मुजफ्फरनगर के इसी इलाके में पहुंचे, उस घर तक भी पहुंचे जहां पर से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। आखिर हिंदू संगठनों के आरोप क्या है, आम लोगों के यहां पर क्या तकलीफ है, इसको भी समझिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की बर्तिया कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं, और बर्तिया कॉलोनी का ये वो घर है जो इन दिनों चर्चा और विवादों का कारण बना हुआ है। दरअसल ये भरतिया कॉलोनी को पहले हम आपको दिखाएं तो ये भरतिया जो कॉलोनी है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, और 5000 से ज़्यादा इस कॉलोनी में मकान हैं, और सारे जो हैं वो पूरा इलाका जो है वो हिंदू बाहुल है। लेकिन ये मकान जो है बैंक द्वारा की गई नीलामी में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम मोहम्मद नदीम है उसने खरीदा, और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग आकर रहने लगे, जिसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इस बात का विरोध करने लगे कि हिंदू बाहुल इलाके में किसी मुस्लिम परिवार को वो नहीं रहने देंगे। जिसके बाद लगातार विरोध हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, और उसके बाद मोहम्मद नदीम के घर के पास जो है पुलिस पहुंची, पूरा विवाद समझा। हालांकि अभी जो है जो लोग इस घर में रह रहे थे वो इस घर को खाली करके चले गए हैं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि
यहाँ पर जो है हिंदू बाहुल इलाका है, तो लिहाजा किसी भी मुस्लिम शख्स को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। हालांकि भारत का कानून जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता और ये हिंदुस्तान की संस्कृति भी रही है कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते आए हैं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरीके से हिंदू बाहुल है और ऐसे में अगर कोई मुस्लिम शख्स यहाँ पर आके रहता है, परिवार यहाँ आके रहता है और नमाज पढ़ता है, अजान होती है, तो उससे जो है माहौल बिगड़ सकता है। फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इलाके के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी मुस्लिम परिवार को वो भरतिया कॉलोनी में नहीं रहने देंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा मकान है और जब विवाद बढ़ा तो जो मोहम्मद नदीम है, इलाके के लोगों का ये दावा है कि मोहम्मद नदीम ने नोटरी के पेपर पर इस मकान को किसी हिंदू शख्स को बेचने का दावा किया। हालांकि इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर रजिस्ट्री होती है, तो लिहाजा जो नोटरी के पेपर हैं वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बनवाए गए। फिलहाल हकीकत क्या है, पुलिस इस मामले की जांच करेगी, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। लेकिन अब कुमार सोनू ने जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर से भी बात की, यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार नदीम के घर खरीदने का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है और इसकी वजह क्या है, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक मकान जो है वो इन दिनों विवादों में है, चर्चा का कारण बना हुआ है। कारण है कि उसका मालिकाना हक, मालिक जो है वो एक मुस्लिम शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद नदीम और वो घर हिंदू बाहुल इलाके में है, जिसके चलते वहां पर विरोध हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इलाके के जो जिलाध्यक्ष हैं जाट महासभा के वो भी हैं, जो सभासद हैं राहुल पवार वो भी हैं। ये बताइए धर्मवीर जी, विवाद क्यों है, ये क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं अगर कोई मुस्लिम शख्स जो है हिंदू बाहुल इलाके में आके रहता है? विरोध का मुख्य कारण भाई साहब ये है कि जनपद मुजफ्फरनगर हिंदू मुस्लिम मामले को लेकर काफी चर्चाओं में पहले से ही है। हाँ। कई दंगे यहाँ हो चुके और उन्हीं चीजों को देखते हिंदू जो परिवार है मुस्लिम के आने से दहशत में है, भाई कल यहाँ माहौल ना बिगड़ जाए। माहौल बिगड़ने के बहुत से कारण है, जैसे कि उसने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी और नमाज चलो उनकी धार्मिक आस्था, एक व्यक्ति ने मकान लिया अपने अंदर मकान में पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। सामूहिक रूप से नमाज पढ़ानी, बाहर से लोग बुला के वहां नमाज पढ़ानी, कोई मस्जिद तो वहां है नहीं, तो इससे माहौल और उनकी मानसिकता हमें ठीक नहीं लगी। माहौल खराब करने वाली मानसिकता। क्या मानसिकता देख लिया? मानसिकता ये देखी है उन्होंने, एक तो उस मकान के अंदर अस्थायी कार्यालय बना। हाँ। क्योंकि जो टेबल का निर्माण है वो सीमेंट से करा। हाँ। अस्थायी होती है मेज धर के कोई मीटिंग कर ली कोई बात नहीं। हाँ। सीमेंट से करने का मतलब है उसका इरादा ठीक नहीं, लंबे समय वहां रहने का है या कार्यालय खोलने का है, कुछ भी रहा होगा वो तो उसके मन में। लेकिन हमने जो देखा एक अनुमान लगाया जा सकता है, देखने से भी अनुमान ये है कि इसने जब अस्थायी बना तो इसका मंसूबा ठीक नहीं है। यहाँ कार्यालय बनाना, नमाज पढ़नी, ये कुछ ना कुछ इस मोहल्ले में दंगा फसाद कराने चाहता है। इस हिसाब से हमने विरोध किया। विरोध होने के बाद हमने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन के आने के बाद जब वहां देखा, कुछ महिलाएं बच्चे जो मुस्लिम थे उनके आई कार्ड आधार कार्ड सब चेक करे पुलिस ने, उनसे पूछा गया आप कहाँ से? हम तो सहारनपुर से। इन्होंने कार्यालय में काम करने के लिए बुलाए थे। इन्होंने एक कार्यालय बनाया, इसमें चाय पानी साफ सफाई के लिए हम रह रहे हैं। तो ये सब चीजें घटनाएं देखने के बाद ये बताइए धर्मवीर जी, अगर कोई शख्स जो है वो भले ही मुसलमान ही क्यों ना हो, हिंदू बाहुल इलाके में घर ले ले और अगर अपने घर के अंदर वो नमाज पढ़े या फिर कार्यालय बनाए, तो इससे माहौल कहाँ बिगड़ता है? हिंदुस्तान का कल्चर है भाई साहब। माहौल इसलिए बिगड़ा, कल्चर में ये भी है, किसी अगर पार्टी का कार्यालय है पहले तो वो एक आवासीय क्षेत्र में नहीं होता। अब यहाँ कॉमर्शियल क्षेत्र तो वो है नहीं, आवासीय क्षेत्र है, उसका बाकायदे स्वीकृति ली जाती है, उसका मानचित्र पास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, मकान वो तो आवासीय नक्शा पास है और आवासीय में भी उसने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, उसमें 100 गज जमीन कब्जा कर ली। आप उसकी अगर पैमाश कराओ, हमने हालांकि डीएम साहब से भी ये शिकायत करी है कि इसकी पैमाश होनी चाहिए और पैमाश होने के बाद अगर ये गलत है तो उसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। अब कुमार सोनू ने पूरे इलाके में घूमकर आसपास के रहने वाले लोगों से भी यह जानने की कोशिश की कि आखिर मोहम्मद नदीम के घर खरीदने का इतना विरोध क्यों हो रहा है। स्थानीय लोगों ने नदीम पर चौंकाने वाले आरोप लगा दिए। यहाँ जो है इल्लीगल गतिविधि का पाया गया है। हाँ। यहाँ पर जो है डंडे वंडे भी मिले, कुछ हथियार भी मिले, इस तरीके से जो पता लगा यहाँ पे। हाँ।
और हमारा तो यहीं सामने ही मकान है बराबर में ही। तो हम ये चाहते हैं सामाजिक सद्भाव बना रहे, और जैसे पुराना पहले से हिंदुओं पे ही था ये मकान, वाल्मीकि समाज के इस पे ही था ये, जिसकी कोठी थी हो, तो यहाँ पर इस तरह की इलीगल गतिविधि का पाया गया है। जो इनकी गतिविधियां हैं, जो इनके विचारधारा जो हैं, वे सही नहीं है हिंदू के प्रति। ये हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा जो है, कभी हमारे हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा सही नहीं होने की। विधियाँ अलग ही हैं बस बिल्कुल। अब यहाँ पे भी आवाम हिंद का बोर्ड लग गया। ये अलग अलग गतिविधियाँ चलाते हैं, देश विरोधी हैं सब।